एनपीए में कटौती किए जाने के विरोध में चिकित्सकों का काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में अब मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सकों का भी साथ मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन भी अब इस मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। वीरवार को सुबह के समय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने गेट मीटिंग की और अब बाद में काले बिल्ले लगाकर मांगों को न मानने का विरोध जताया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 2600 चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से काले बिल्ले लगाकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा मेन एजेंडा है रिगार्डिंग जो हमारी कुछ डिमांड्स थी जो हमने पहले भी गवर्नमेंट के सामने रखी थी, उनकी नॉन फुलफिलमेंट की वजह से हम दोबारा ब्लैक बैजेस के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो मेन पीछे भी हमने रेज किया इशू। पहली चीज़ तो है कि जो एनपीए बंद कर दिया गया है नए डॉक्टर्स का, और जो पुराने डॉक्टर्स की पेंशन से एनपीए को उठा दिया गया है, तो हमारा प्रमुख मुद्दा है कि उसे फिर से रिस्टोर किया जाए। दूसरी जो चीज़ है कि हमारे को जो वित्तीय लाभ मिलते थे 4, 9, 14 स्केल के तहत पहले, उसको दोबारा से अधिसूचना उसकी जारी की जाए, क्योंकि उससे हमारे काफ़ी डॉक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं। और थर्ड जो है कि जो प्रिंसिपल की जो पावर्स ले ली गई हैं और जो जॉइंट डायरेक्टर्स को दे दी गई हैं, तो वो पावर्स दोबारा से फाइनेंशियल पावर्स प्रिंसिपल के पास दी जाए। इसके अलावा हमारे कुछ नॉर्मल मुद्दे हैं, जैसे रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, स्टाइपेंड को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो हमारे मेन मुद्दे हैं। लगभग अराउंड 2500-2600 का कैडर हमारे पास डॉक्टर्स का है, तो ऑलमोस्ट सारे ही डॉक्टर इसमें जो हैं प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। एचएमओ की जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस हैं वो अपने लेवल पे, और आरडी और फैकल्टी जो मेडिकल कॉलेजेस की हैं वो अपने लेवल पे इसको प्रोटेस्ट को ही कर रही हैं। लेकिन मुख्यतः हमारी डिमांड्स ऑलमोस्ट सेम है। जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें कि डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के आरडीए, फैकल्टी एसोसिएशन सारी हैं, हमने ये डिसाइड किया है कि जब तक हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं होती तब तक हम ब्लैक बैजेस के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो जैसा भी निर्णय जॉइंट एक्शन कमेटी का होगा तो हम उसको मानेंगे। इस चीज़ कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, हमने मरीजों को कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने सिर्फ ब्लैक बैजेस को ही कर रहे हैं। और जो हमारी गेट मीटिंग होती है वो हम बिफोर 9:30 कर ले रहे हैं, ताकि जो हमारी ओपीडीज़ हैं, जो हमारे नॉर्मल ये है, वो नॉर्मल तरीके चलते रहें, जिसमें कोई परेशानी मरीजों को ना हो। हमारा मेन तो यही है कि जो 4/9/14 का है वो फिर से लागू किया जाए, कि सबको हमें वित्तीय लाभ दिया जाए, क्योंकि हम बहुत अपनी सर्विसेज हम आउट ऑफ टाइम जाके भी अपनी सर्विसेज देते हैं। अगर जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स जो अगर बाकी जो एजुकेशन देख लें, सबके फिक्स्ड आवर्स हैं, हमारे कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते, हमें जब बुलाया जाए हम आते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम जनता की सेवा पूरी अपने दिलो जान से करते हैं, तो हमें भी जो है उसका जो हमारा बनता है जितना लाभ वो हमें दिया जाए। और दूसरी बात, जो हमारे नए डॉक्टर्स आएंगे उनका एनपीए बंद करने का जो निर्णय लिया सरकार ने वो भी हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि हर स्टेट में हिमाचल का पंजाब के हिसाब से चलता है, तो पंजाब में एनपीए नहीं हुआ है बंद, पंजाब में एनपीए अभी भी लागू है ना, उन्होंने कोई ऐसे नोटिफिकेशन किया है कि फ्यूचर में नहीं होगा। तो उससे ये है कि जो आगे डॉक्टर्स हैं उनको फिर एक मोटिवेशन नहीं होगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब आप उनसे जो हमें जैसे वो हमारी तरफ देखेंगे कि हमारे सीनियर्स को मिलता है हमें नहीं मिलता, तो फिर वो नहीं आएंगे इधर को। जाहिर है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने हमीरपुर दौरे के दौरान कहा था, लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और डॉक्टरों को भी समझना चाहिए कि रोजगार चाहिए, क्योंकि 1200 के करीब एमबीबीएस डॉक्टर डिग्री करने के बाद घर में बैठे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें रोजगार चाहिए। तकरीबन 1200 के करीब डॉक्टर अभी एमबीबीएस करने के बाद घर में बैठे हैं। तो जो डॉक्टर इस पर किस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबकी बात ये सरकार सुनती है और जो न्याय संगत बात होगी उस पर सरकार गौर करेगी।